राजधानी रांची स्थित राजकीय अतिथिशाला में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय की समस्याओं को जानने और उनका निदान निकालने का प्रयास किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि मूल रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन को लेकर भूमि से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जिसका राज्य सरकार के साथ मिलकर जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पथ, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं का भी जल्द निदान किया जाएगा। और आज मुख्य रूप से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो समस्या था उसको लेके ही बात हुई। और ये बहुत ही एक झारखंड के लिए भी सौभाग्य की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। और मुख्य रूप से यहाँ की जो समस्या ज़मीन को लेकर थी, तो वाइस चांसलर साहब हैं, हमारे माननीय सांसद जी हैं, सभी ने अपनी बात को भी उसमें से उन्होंने रखा भी। और उसमें ज़मीन, चूँकि राज्य 100% ये था कि जब केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तो उसमें पूरा का पूरा ज़मीन राज्य सरकार को देना है। तो उसके लिए 500 एकड़ ज़मीन देने की बात राज्य सरकार ने किया था। उसमें कुछ रैयती है, कुछ जीएम लैंड है। तो जो जीएम लैंड है उसमें से भी पूरा का पूरा जो जीएम लैंड था तो उसमें कुछ बंदोबस्ती था, जिसको लेके कि अभी जिसके नाम से बंदोबस्ती थी वो लोग जब काम वहाँ चलता है तो लोग एजिटेशन करते हैं। तो वो समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि ये समस्या का निदान हमारा करा दें। तो उसको लेके बात हुई। 2-3 तरह के ज़मीन है, कहीं पूरी तरह से रैयती है, कुछ बंदोबस्ती है, कुछ जीएम लैंड है। तो उसमें कई बिल्डिंग भी बन गए हैं। अभी उसमें शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बीच में जो बिल्डिंग बना है उस बीच में कहीं ना कहीं रैयती ज़मीन है, जिसके वजह से लोग वहाँ उसको ना, जैसे मैं अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो उसको कंपाउंड घेर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ज़मीन है। तो ये इसको लेके ही बातें हो रही है कि किस तरह से इसका समाधान किया जा सके। तो आज सभी विभाग से संबंधित पदाधिकारी भी थे। कुछ बिजली की भी समस्या है, उसमें पानी की भी समस्या, ज़मीन की 3 मुख्य समस्या है। तो इसको लेके बिजली विभाग से भी बात हुई थी। उनका था कि ज़मीन हमको मिल जाए तो एक पावर सब स्टेशन वहाँ बना दे। तो ये भी बात हो गई। तो ज़मीन एक जो उनको दिया गया था उस ज़मीन पे कुछ रैयती लोगों का आपत्ति था। तो ये रांची डीसी से कहा गया है कि ज़मीन चिन्हित कराकर जो ज़मीन सरकारी है, जीएम लैंड है, उसको उन्हें दिया जाए ताकि वो काम शुरू कर सके। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक सब जैसे ही खुलेगा, अभी तो छठ पूजा का कल से छुट्टी होना है, तो इसके बाद जब भी खुलेगा तो वो ज़मीन हम देंगे। तो उन्होंने बिजली विभाग की ओर से था कि वो हम काम स्टार्ट करा देंगे। पानी की जो समस्या है उसको लेके पीएचडी पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से भी बात हुई। तो वो टेंडर प्रक्रिया में है। तो गैतलसूद डैम से पानी आना है, उसके लिए तो वो करेंगे। तीसरी एक समस्या है रास्ता को लेकर। अभी वहाँ कैंपस जाने के लिए एक ग्रामीण सड़क है जहाँ से लोगों को आना पड़ता है। तो एक वो भी दिक्कतें हैं, ग्रामीण पथ से आना जाना भी समस्या है। दूसरा, एक अलग से रास्ता के लिए भी प्रपोजल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से दिया गया है ताकि सीधा यूनिवर्सिटी में आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, रिंग रोड से सीधा वो पहुँच सके। तो उसके लिए भी ज़मीन की ही समस्या है। ये 2011 से चल रहा है। अगर उस समय हो गया होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती, बजट नहीं बढ़ता। तो इसलिए बोले आज भी, अभी भी अगर सरकार इस पर ध्यान दे, राज्य सरकार, तो जो भी 600-650 करोड़ है मुआवजा, तो हमें लगता है फिर उससे 1000 करोड़ न पार हो। तो उसके लिए अभी से ध्यान देना चाहिए कि अभी जितना जल्द हो सके राज्य सरकार ज़मीन एक्वायर करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सौंप दे ताकि वहाँ भी काम वो अपना सुचारू ढंग से काम कर सके।